पॉलिटिकल नहीं आना चाहिए, किसी पॉलिटिकल आदमी को नहीं आना चाहिए। कोई पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों की हमदर्द नहीं है। सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस ने पहुंचाया, सुन लो, सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस ने पहुंचाया है। 123 औकाफ जो दिल्ली में हड़पे हैं वो कांग्रेस ने हड़पे हैं। ये भूमाफिया बोर्ड जो है उन्होंने कहा है तो उसको भूमाफियाओं के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करें वो, और उसकी जांच करें किसने बेईमानी की है। ये थोड़ी है कि आप वो डिपार्टमेंट खत्म कर दें। अभी यही बात तो मैंने कही, रिजवी जी साहब के दफ्तर में रिश्वतें ली जा रही हैं हाजियों से, दफ्तर बंद कर दीजिए। बेईमान होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस तरह से अगर आप कहते हैं कि वह बोर्ड में बेईमानी हो रही है तो चिन्हित कीजिए, जिस आदमी ने बेईमानी की है उसको हटाइए वो। और वहाँ का जो अफसर होता है वो गवर्नमेंट का होता है। वहाँ जो सीईओ होता है, आप देखिए एक्ट में सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर, ये फर्स्ट क्लास अफसर होता है गवर्नमेंट का, इसके साइन के बगैर कोई कागज पास नहीं होता। तो इसका मतलब अगर बेईमानी हो रही है तो मोदी जी आप ही का अफसर बेईमानी कर रहा है। अरे पेश तो हो गया है, बेवकूफ़ बना रहा है वो, पेश हो गया है, पेश हो गया, बना क्या नहीं है, पास होना है उसको, पास होने के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी या मरने के बाद वावेला होगा। हर तरह की कुर्बानी ये है कि देखिए तो कुर्बानी है कि नहीं, लोग रोजे में धूप में खड़े हुए, ये कुर्बानी है कि नहीं है? अच्छा, अरे धूप में रोजे में खड़े हुए 1 लाख आदमी, कुर्बानी है कि नहीं? यही कुर्बानी है। नए कानून से नुकसान, ये सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि जो ज़मीनें हैं वक्फ की और ये वो हैं, वो वक्फ बोर्ड से निकल कर डीएम के हाथ में चली जाएंगी और डीएम जैसा चाहेगा फैसला करेगा और जिसका चाहेगा फैसला नहीं करेगा। इसलिए यहाँ के सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि जो औकाफ है उनका एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है जो गवर्नमेंट बिल पेश कर रही है। इससे भविष्य में ये सामने आएगा कि कितना बड़ा नुकसान है कि ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी के ऊपर हुकूमत का कब्जा हो जाएगा और सब बर्बाद हो जाएगी। जंतर मंतर पर मौजूद है और दिल्ली पुलिस इस समय देख सकते हैं आप, यहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसको अब धीरे धीरे दिल्ली पुलिस यहाँ पर से खाली करने लग गई है। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस माइक से अनाउंस कर रही है, सबको यहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है। अब धीरे धीरे देख सकते हैं आप यहाँ पर खाली करने के लिए दिल्ली पुलिस ने अब यहाँ पर जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हो रहा था वो सभी को यहाँ से बाहर निकाल दिया है। देख सकते हैं आप यहाँ पर खाली करा दिया गया। इस तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे तरीके से दिल्ली पुलिस ने इस एरिया को खाली करा दिया है और सुरक्षा के पूरे इंतजाम है यहाँ पर। और अनाउंस किया जा रहा है दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ पर तमाम उन लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है, देख सकते हैं आप। और धीरे धीरे ये खाली हो गया है, देख सकते हैं आप। पूरा अभी जंतर मंतर का जो एरिया है पूरा खाली हो चुका है। यहाँ पर अब लोगों को यहाँ से हटाने का पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस ने यहाँ से सबको हटा दिया है और यहाँ से निकालने का पूरा इंतजाम किया है। मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूँ कलवे जब्बार साहब। पॉलिटिकल नहीं आना चाहिए, किसी पॉलिटिकल आदमी को नहीं आना चाहिए। कोई पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों की हमदर्द नहीं है। सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस ने पहुंचाया, सुन लो, सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस ने पहुंचाया है। 123 औकाफ जो दिल्ली में हड़पे हैं वो कांग्रेस ने हड़पे हैं। कैसे कांग्रेस वाला आकर यहाँ पर मगरमच्छ के आंसू रोएगा आकर? सबसे बड़ा मुजरिम तो खुद कांग्रेस है, जिसने शुरुआत की है वक्फ के कब्जों पर, शुरुआत की कांग्रेस ने। किसी को नहीं आने देना चाहिए यहाँ के ऊपर, सिर्फ मजहबी लोग आना चाहिए, कोई सियासी आदमी नहीं आना चाहिए यहाँ के। ये मेरा कहना है। योगी जी ने कहा है कि ये भूमाफिया बोर्ड है, अब 1-1 इंच में जमीन वापस ले लूंगा। ये भूमाफिया बोर्ड जो है उन्होंने कहा है तो उसको भूमाफियाओं के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करें वो, और उसकी जांच करें किसने बेईमानी की है। ये थोड़ी है कि आप वो डिपार्टमेंट खत्म कर दें। अभी यही बात तो मैंने कही, रिजवी जी साहब के दफ्तर में रिश्वतें ली जा रही हैं हाजियों से, दफ्तर बंद कर दीजिए। कोर्ट में बगैर रिश्वत के काम नहीं हो सकता, कोर्ट बंद कर दिए। खुद जस्टिस काटजू ने कहा कि सबसे ज़्यादा रिश्वत कोर्ट में है, कोर्ट बंद कर दीजिए। कोर्ट बंद नहीं होगा, रिश्वत लेने वालों को सज़ा मिलेगी। पुलिस महकमे में कहाँ रिश्वत नहीं ली जा रही है, तो हाँ सारा पुलिस महकमा बंद कर दीजिए, नहीं बंद किया जाएगा। जो बेईमान होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस तरह से अगर आप कहते हैं कि वह बोर्ड में बेईमानी हो रही है तो चिन्हित कीजिए, जिस आदमी ने बेईमानी की है उसको हटाइए वो। और वहाँ का जो अफसर होता है वो गवर्नमेंट का होता है। वहाँ जो सीईओ होता है, आप देखिए एक्ट में सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर, ये फर्स्ट क्लास अफसर होता है गवर्नमेंट का, इसके साइन के बगैर कोई कागज पास नहीं होता। तो इसका मतलब अगर बेईमानी हो रही है तो मोदी जी आप ही का अफसर बेईमानी कर रहा है। अच्छा, वही जगदम्बिका पाल जी कह रहे हैं अभी कानून बना नहीं, अभी तो पूरा वो भी नहीं हुआ, इसके पहले ये कर देना, गुमराह कर रहे हैं लोग। ये जगदम्बिका पाल अरे पेश तो हो गया है, बेवकूफ़ बना रहा है वो, पेश हो गया है, पेश हो गया, बना क्या नहीं है, पास होना उसको।
पास होने के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी या मरने के बाद वावेला होगा। कुछ माहौल ऐसा होता जा रहा है जैसे तनातनी का, यहाँ पे जैसे बोला कि हर कुर्बानी को तैयार है, हर तरह की कुर्बानी ये है कि देखिए तो कुर्बानी है कि नहीं, लोग रोजे में धूप में खड़े हुए, ये कुर्बानी है कि नहीं है? अच्छा, अरे धूप में रोजे में खड़े हुए 1 लाख आदमी, कुर्बानी है कि नहीं? यही कुर्बानी है। आपके रिहाइश पे एक बार अटल बिहारी वाजपेयी आए थे पीएम, उस समय कलवे आबिद साहब से बात हुई थी, आप भी उस समय मौजूद थे, तो यही मामला चला था। तो अटल जी ने एक सुझाव दिया था, तो उसका कलवे आबिद साहब ने और साथ साथ में जो दिल्ली काउंसिल के वो हैं सादिक साहब, उन्होंने भी उसका समर्थन किया था, आप भी थे। क्या वो माहौल एक अलग था, वो एक भाईचारे का माहौल? भाईचारे का बहुत था। अटल बिहारी जी ने बहुत, हमने हमेशा कहा अटल बिहारी जी जब भी यहाँ बनते थे तो हिंदुस्तान पाकिस्तान में बड़ा अच्छे माहौल हो जाता था, और सारे ताल्लुकात जो बेहतर हुए हैं वो अटल बिहारी जी के ज़माने में बेहतर हुए हैं। तो वही माहौल फिर वापस आना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम एकता होना चाहिए यहाँ के ऊपर। नफरत नहीं फैलाओ, मोहब्बत फैलाओ। मैं ये जानना चाहूँगा कि मोस्टली जो शिया हजरात के वो हैं, उनमें जो है इतनी अनियमितता नहीं है और उनका उपयोग अच्छी जगह हुआ है, तमाम जगह ये भी है। तो जो वक्फ बोर्ड पे जो नियम है शियाओं के अलग हैं, सुन्नी हजरात के अलग, तो क्या सभी का नुकसान होगा नए कानून से? ये नए कानून से नुकसान, ये सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि जो ज़मीनें हैं वक्फ की और ये वो हैं, वो वक्फ बोर्ड से निकल कर डीएम के हाथ में चली जाएंगी और डीएम जैसा चाहेगा फैसला करेगा और जिसका चाहेगा फैसला नहीं करेगा। इसलिए यहाँ के सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि जो औकाफ है उनका एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, जो गवर्नमेंट बिल पेश कर रही है। इससे भविष्य में ये सामने आएगा कि कितना बड़ा नुकसान है कि ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी के ऊपर हुकूमत का कब्जा हो जाएगा और सब बर्बाद हो जाएगी। अच्छा सर, ये बताइए कि अभी जैसे योगी जी ने कहा भूमाफिया बोर्ड, एक भी अवैध जगह को हम कब्जा नहीं होने देंगे और उसको स्वास्थ्य के लिए, एजुकेशन के लिए, गरीबों के लिए करेंगे, क्या ये आपको क्या लग रहा है कि ऐसा वो कर लेंगे? ये कह रहे हैं और उसके ऊपर अमल कितना करेंगे आप अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हैं इनकी नीयतों से। ये सब जो है इलेक्शन के नारे हैं, इसका नुकसानात जो होगा वो आप भविष्य में देखेंगे कि नेता लोग इलेक्शन से पहले बोलते बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जब इलेक्शन जीत जाते हैं तो उसके ऊपर अमल नहीं करते। अभी उबैदुल्ला और आजमी साहब ने फरमाया है यहाँ की तकरीर पे कि हर कुर्बानी के लिए हम तैयार रहेंगे, तो काफ़ी मतलब जिस तरह के अब बयानात दोनों तरफ से जारी हो रहे हैं, जैसे उधर जो गवर्नमेंट ला रही है और दूसरा जो यहाँ की जो तकरीर हुई है, उससे ऐसा लग रहा है कि माहौल गर्म हो रहा है। माहौल, हम लोग तो अभी हमारे कायद ने, मौलाना कल्बे जवाद साहब ने कहा है, हम शांतिपूर्वक ही मुजाहरा करेंगे और पूरा शांतिपूर्वक ही इसको ले जाएंगे और ले जाने के बाद जो है अपना आंदोलन जो है आगे बढ़ाते रहेंगे। हम लोगों का उद्देश्य जो है शांतिपूर्वक। सर एक बात हम और जानना चाहेंगे, जब कल्बे आबिद साहब का एक्सीडेंट हुआ था तब अटल बिहारी वाजपेयी आए थे, उन्होंने कहा था चादर हटाइए, मैं देखना चाहता हूं उनकी बॉडी को। उसके बाद आप भी थे, आगा रूही जी भी थे, कल्बे जब्बार साहब भी थे, तमाम लोग थे, कल्बे सादिक साहब भी थे, तो उन्होंने कहा था वक्फ बोर्ड के लिए हमारी इनकी बात चल रही थी, उन्होंने वहाँ पे कहा था बॉडी के सामने और लगभग एक निर्णय आ जाता। क्या अब वो माहौल नहीं हो पाएगा? अब वो माहौल दिखाई नहीं दे रहा जिसके अंदर प्यार और मोहब्बत हो। अब इसलिए जो है हम लोग आंदोलन कर रहे हैं ताकि इस बिल की मुखालफत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। गडकरी साहब अगर मेरी कौम के नौजवानों के लिए, मेरी कौम के लिए ये बात कहते हैं कि एजुकेशन पर फोकस करें, तो मैं गडकरी साहब की कौम के लिए ये कहना चाहता हूँ कि गडकरी साहब अपनी कौम में थोड़ा सा मैसेज भिजवाइए और थोड़ी सी मेहनत कराइए कि इंसाफ की बात करें, हक की बात करें। भारत के संविधान में जिस तरीके से हर समाज के लोगों को, वर्ग के लोगों को अपने धर्म का प्रचार प्रसार और अपने धर्म पर रहने की इजाजत दी गई है, उसमें आपके समाज के लोगों को समझाइए कि किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आज अगर हम दाढ़ी रख के टोपी पहन के निकल जाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है, आज हम नमाज पढ़ने लगते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है, धार्मिक आस्था हनन हो जाती है, धार्मिक आस्था। हम अगर अजान दे देते हैं धार्मिक आस्था हनन हो जाती है। सड़कों पर ना, अरे सीधे नहीं सड़कों पर नहीं भाई, अभी आप देखिए सड़कों की बात बहुत दूर की है, लेकिन आप ये भी देखिए कि अगर मस्जिदों में पढ़ रहे हैं तो मस्जिदों में पढ़ने में भी बहुत सारे असामाजिक तत्व, बहुत सारे गुंडे, बहुत सारे आतंकवादी मस्जिदों का गेट तोड़ते हैं, अंदर घुसते हैं और नमाजियों को परेशान करते हैं। इसके लिए कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर एक भी हिंदू के लिए, एक भी किसी गैर मुस्लिम के लिए कोई मुसलमान अपशब्द बोल देता है तो आप मुझे बताइए, आप सब मीडिया के लोग खड़े हैं, आप जर्रे जर्रे पर आपकी नजर रहती है, हर कदम पर आपकी नजर रहती है, वो सियासी हो, समाजी हो या कैसा भी हो। आप मुझे बताइए किसी हिंदू ने कभी कुछ, किसी मुसलमान ने हिंदू के लिए गलत बोला हो, क्या उस मुसलमान की सपोर्ट में मुसलमान उतरे? आजाद भारत में कोई भी साबित नहीं कर सकता, चैलेंज कर रहा हूं ऑन कैमरा,
चैलेंज कर रहा हूं, अगर किसी मुसलमान ने किसी गैर मुस्लिम के लिए कुछ गलत बात बोली या उसके धर्म पर अपशब्द टिप्पणी करी, आजाद भारत में किसी मुसलमान ने उसका समर्थन मुसलमान का नहीं करा। लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम इस्लाम पर या मुसलमानों पर अपशब्द टिप्पणी करता है, बताइए कितने हिंदू आते हैं? हिंदू के अकेले खड़े रहते हैं हम लोग अकेले, और हम ये बात कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि आप साफ साफ कहिए, या तो ये कहिए कि भारत के संविधान में जो लाइन लिखी हुई है कि सबको एक समान देखा जाएगा, रंग, भाषा, जबान, जाति, धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, या तो ये कहिए किया जाएगा। और अगर नहीं किया जाएगा तो फिर हमें टारगेट क्यों किया जाता है, हमें ही क्यों मुद्दा बनाया जाता है? बताइए, अगर ये पास हो गया ये बिल, अब क्या करेंगे आप लोग आगे? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हरियाणा में कौन मेरी बहन सुनिए, अगर ये बिल खुदा ना खास्ता पास होता है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर भारत के मुसलमानों से जान मांगेगा, जान देंगे, पसीना मांगेगा, पसीना देंगे, खून मांगेगा, खून देंगे, जान माल से, घर से, हर तरह से हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कॉल के साथ खड़े हुए हैं इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।